नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। अखिल भारतीय किसान सभा हिमाचल प्रदेश की नैना देवी शाखा के द्वारा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाग सिंह की अगुवाई में कोलावाला टोबा में किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया और सरकार से नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की गई। किसान सभा का कहना है कि नया कृषि कानून किसान विरोधी है, जिसे विरोध के बावजूद लागू किया जा रहा है, जो कि गलत है। जो केंद्र सरकार ने 5 ऑर्डिनेंस किसानों के विरोध में कानून के रूप में बढ़ाए हैं, उनको फौरी तौर पर रद्द किया जाए। और यही नहीं, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद ये आज सबसे बड़ा आंदोलन है, जिस आंदोलन ने इस केंद्र की सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि किसानों की बात को सुना जाए। हमारी पहले भी मांग है कि जहां ये 5 कानून जो सरकार ने बनाए इनको रद्द किया जाए, वहीं डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन जिसने एक रिपोर्ट दी है किसान के हित में, किसान के हक में, किसान के बेनिफिट में, उसको भी लागू किया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई किसान विरोधी ज्वाला अब बिलासपुर में भी भड़क उठी है। शनिवार को बिलासपुर मुख्यालय में अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में किसानों ने एकत्रित होकर चंपा पार्क तक विरोध रैली निकाली। अखिल भारतीय किसान सभा ने किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग उठाई है। नगर के चंपा पार्क में एकत्रित होकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जबरदस्ती किसानों पर यह बिल थोप रही है, जबकि किसान इन बिलों से बिल्कुल खुश नहीं है। सरकार को किसानों के साथ बातचीत करके यह बिल पास करना चाहिए, क्योंकि अंततः यह बिल किसानों पर ही लागू होने हैं। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती है, तब तक अखिल भारतीय किसान सभा बिलासपुर पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। प्रदर्शन करते हुए किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि अधिनियमों को रद्द करना चाहिए, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम में किए गए संशोधन को वापस लेना चाहिए, ताकि किसानों को इन बिलों से पेश होने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हैरानी इस बात की है कि किसान चाहते नहीं है और केंद्र सरकार जबरदस्ती थोपना चाहती है। जब वो कहते हैं कि MSP और हम नहीं देंगे नए कानूनों के तहत, तो उसको शामिल क्यों नहीं करते हैं? और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उसको खत्म क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम ये है कि जो आड़ती हैं यहाँ के उनको खत्म कर दो और उसके बाद अडानी जो है, ये जो देश के अंदर अंबानी ग्रुप जो है, ये पूरे भारतवर्ष की जमीन को हथिया करके आज पूरे हिंदुस्तान के जमीन का भी मालिक बनना चाहते हैं। पूरे देश से आए हुए किसान सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कानूनों का विरोध करने जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य के अंदर हम दिल्ली के किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं, बल्कि इसको एमिकेबली सुलझाने का प्रयास करें। और जो किसान चाहते हैं कि हमें ये 3 कानून नहीं चाहिए, तो सरकार इस चीज पर क्यों जोर दे रही है कि हम किसानों के हक में ये कानून बना रहे हैं। औद्योगिक नगरी बीबीएन में दिन ब दिन बढ़ रही कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए एसडीएम नालागढ़ के दिशा निर्देशों के पश्चात सरकारी वाहन पर लाउड स्पीकर लगाकर पूरे बीबीएन के निवासियों को कोरोना वायरस से बचाव और नियमों की अवहेलना करने पर हो रहे भारी जुर्माने के बारे में जागरूक किया गया। सरकारी वाहन पर लाउड स्पीकर लगाकर बीबीएन क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया गया कि किस प्रकार कोरोना से खुद को और अपने आसपास रहने वाले लोगों को बचाया जा सके। इसके साथ साथ लोगों को यह भी बताया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है, तो उसको भारी चालान किया जाएगा और इसके साथ साथ 8 दिन तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है। डीएसपी साहिल अरोड़ा ने बताया कि पुलिस प्रशासन जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर काफी सजग है और रोजाना बीबीएन की जनता को प्रशासन के द्वारा भी जागरूक किया जा रहा है और जो कोई भी आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया जा रहा है, उन पर कानूनी कार्यवाही कर चालान भी किए जा रहे हैं और इसमें 8 दिन की जेल की सजा का भी प्रावधान शामिल किया गया है।
देखिए, हमारा सबके लिए यही मैसेज है कि कोविड-19 की महामारी के टाइम पे अभी सेकेंड वेव कोविड-19 की चल पड़ी है, तो केसेस भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारी तो सबसे यही है कि बिना मास्क के घर से ना निकलें। अगर बिना मास्क के आप मार्केट में या कहीं भी पकड़े गए तो आपका 1000 रुपये तक का आपका जुर्माना किया जा सकता है। देखिए, अभी हमने रेगुलर इसको पेट्रोलिंग शुरू करी है सारे एरियाज़ में, और जो भी विदाउट मास्क के हमें बाहर मिलेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही पंचायती राज संस्थाओं में काम करने वाले अधिकारियों के ऊपर काम का दबाव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस बार के पंचायती राज चुनाव पिछली बार के पंचायती राज चुनावों से कुछ अलग होने वाले हैं। इस बार होने वाले पंचायती राज चुनावों में कुछ एक नई पंचायतों का भी गठन हुआ है, जिसके चलते वोटर लिस्ट और नए वार्डों को बनाने के लिए अधिकारियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वहीं इस बार के पंचायती राज चुनाव कोविड-19 महामारी के बीच होने वाले हैं, जिससे सरकार और अधिकारियों की चिंता और भी बढ़ गई है। वहीं बिलासपुर जिला की पंचायत अधिकारी शशि बाला ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जिले में होने वाले पंचायती राज चुनावों को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। पहले जिला में 151 पंचायतें हुआ करती थी, लेकिन 25 नई पंचायतें बनने के बाद अब इनकी संख्या 176 हो चुकी है। वहीं 117 पंचायतों की वोटर लिस्ट तैयार करके उनको प्रिंट भी करवाया जा चुका है। वहीं 59 ऐसी पंचायतें बची हैं जिनका तकनीकी खामी के कारण काम रुका हुआ है, लेकिन वह भी 18 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस बार जिला में पंचायत के वार्डों में भी बढ़ोतरी हुई है, जहां पिछली बार 1080 वार्ड थे, वहीं इस बार 1140 वार्ड हो चुके हैं। इनका परिसीमन भी कर लिया गया है। वहीं जिला पंचायत अधिकारी ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई ऐसा मतदाता रह गया हो जिसका किसी कारण से अभी तक मत नहीं बना है, तो वह नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तिथि से 9 दिन पहले अपना वोट जिला स्तर पर बना सकता है, जिसके लिए अभी तक उनके पास 60 के करीब आवेदन पत्र आ चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जो भी युवा 1 दिसंबर 2020 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वह भी इस बार मतदान कर सकता है, जिसके लिए वे अपना वोट बनवाएं। ऐसा है कि पंचायती राज के जो संस्थाओं के चुनाव है, इनकी तैयारी लगभग हमने पूरी कर ली। 151 पंचायतें पहले थी, 25 नई बनी, तो अब जो है 176 ग्राम पंचायतों में जो चुनाव होंगे इस बार। इसमें ऐसा था कि 117 पंचायतों की हमारी वोटर लिस्टें भी तैयार हो गई हैं, वो हमने प्रिंट भी करवा रखी हैं। 59 पंचायतें हमारी ऐसी बचती हैं जिनकी अभी तक हमने वोटर लिस्टें पब्लिकेशन मतलब इनका फाइनल प्रिंट दिलवाना है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से प्रॉब्लम की वजह से ये रह गई थी, तो ये 18 तारीख को 18 दिसंबर को ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। केंद्र की आत्मा परियोजना से जुड़कर इंदौरा क्षेत्र की महिला शक्ति पूरे इंदौरा क्षेत्र के किसानों के घर द्वार जाकर प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करने के लिए पहली बार मातृशक्ति आगे आई है। इंदौरा क्षेत्र का गृहिणी स्वयं रोजगार संघ मल्हाड़ी ने अब पूरे हिमाचल और पंजाब में अपनी पहचान बना ली है। गृहिणी स्वयं रोजगार संघ मल्हाड़ी से जुड़कर आज फतेहपुर, नूरपुर और इंदौरा क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। संघ के संचालक अशोक पठानिया ने बताया कि इस समय मनुष्य को पौष्टिक आहारों की अति आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मानव जाति के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु जन जागृति अभियान, कृषि विभाग के सहयोग से संघ की मातृशक्ति हर गांव में समस्त हिमाचल की बेटियों के स्वयं सहायता समूहों की मातृशक्ति विकास खंड कार्यालय इंदौरा के माध्यम से सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लाभ लेकर महिलाओं को सरकार की आत्मनिर्भर स्कीमों के बारे में निःशुल्क रूप से जन जागृत कर रही है। संघ की मातृशक्ति के द्वारा मशरूम की खेती, कागज के लिफाफे, कपड़े के थैले, विभिन्न तरह के अचार और चटनी, हाथों से ऊनी वस्त्रों को तैयार करके इंदौरा क्षेत्र में जगह जगह प्रदर्शनियां लगाकर मार्केटिंग करने के साथ साथ चीजें खरीद करने वाले लोगों को भी अपने संघ के साथ जोड़ रही है। महिलाओं को जो विकास खंड इंदौरा में NRLM के तहत ग्रुप बनाए गए हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए विकास खंड इंदौरा के समस्त कर्मचारी अधिकारी प्रयासरत हैं। अगर इन महिलाओं को सशक्त किया जाएगा तो
NRLM में जो भी जितनी भी इनको सहायता राशि सरकार की ओर से दी जा रही है, हम पूरी योजनाओं का लाभ जो है वो इन्हें दिलवाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।